जोहार साथियों। देश के दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी जी के ग्रुप के लिए पिछले 10 दिन बेहद ही भारी चल रहे हैं। पिछले 10 दिन की बात करें तो जो गौतम अडानी जी 10 दिन पहले दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पे थे, तो इन 10 दिनों में वे तीसरे नंबर पे से फिसल के सीधे आ गए हैं 21वें नंबर पे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि इन 10 दिनों में ऐसा तो क्या हुआ कि जो आदमी दुनिया के सबसे अमीरों में तीसरे नंबर पे था वो सीधे 21वें नंबर पे कैसे आ गया। उनकी कंपनियों के शेयर जो कुछ अरसा पहले आसमान को छू रहे थे अब पाताल की गहराइयां नाप रहे हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ग्रुप की 10 लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 6 कारोबारी सेशन के दौरान 8.76 लाख करोड़ रुपए गिर चुका है। 1, 2, 3 या 5 करोड़ की बात नहीं है साथियों, 9 लाख करोड़ रुपए की बात है। इतना ही नहीं, जो क्रेडिट स्विस और सिटी ग्रुप जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने तो उनके ग्रुप की सिक्योरिटीज़ की वैल्यू को जीरो मानकर उन्हें कोलेटरल यानी गिरवी के तौर पर रखने से भी इनकार कर दिया है। आइए समझते हैं कि इन 10 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि जिस बिजनेस ग्रुप का देश विदेश में डंका बज रहा था उसे देर रात बयान जारी करके अपना पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुका एफपीओ वापस लेना पड़ रहा है। यह जो 10 दिन है उसकी चर्चा करते हैं तो उसकी शुरुआत होती है 24 जनवरी से। तो 24 जनवरी को साथियों ऐसा क्या हुआ, तो 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आई। अमेरिका की शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी 2023 को अपनी वो रिपोर्ट रिलीज की जिसने अगले 10 दिन में अडानी ग्रुप के लिए बहुत कुछ बदल दिया। न्यूयॉर्क की इस फर्म की रिपोर्ट की हेडिंग ही ये बताने के लिए काफ़ी है कि उसमें कही गई बातें कितनी सनसनीखेज हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की इस रिपोर्ट का शीर्षक है अडानी ग्रुप दुनिया का तीसरा सबसे अमीर शख्स कैसे कर रहा है कॉरपोरेट इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी। अंग्रेजी में बात करें तो अडानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉइन इन कॉरपोरेट हिस्ट्री। अब यह जो रिपोर्ट है इसमें कौन सा दावा किया गया है उसकी बात करें तो उसमें तो कई तरह के आरोप लगाए गए हैं गौतम अडानी जी पे और अडानी ग्रुप पे, लेकिन हम कुछ ही बात करेंगे क्योंकि हमें पूरे 10 दिन की बात करनी है। तो रिपोर्ट में दावा किया गया कि अडानी समूह ने न सिर्फ अकाउंटिंग फ्रॉड किया है बल्कि ग्रुप की कंपनियों के शेयर प्राइस भी मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया कि अडानी समूह की 7 में से 5 कंपनियों में शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिस्क काफ़ी अधिक है। हिंडनबर्ग रिसर्च के जो दावे हैं ये सही या गलत है ये तो विस्तृत और निष्पक्ष जांच से ही पता चलेगा, लेकिन रिपोर्ट को शेयर बाजार और कई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं ने कितनी गंभीरता से लिया यह उनकी प्रतिक्रिया से साफ जाहिर है। अब जब यह रिपोर्ट 24 जनवरी को आई तो नॉर्मली ऐसा होता है कि इसकी जो इफेक्ट है दूसरे दिन होती है, तो इसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ है। 25 जनवरी को क्या हुआ उसकी बात करें तो हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आते ही अगले ही दिन यानी कि 25 जनवरी 2023 को शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के शेयरों की धुलाई हो गई। एक ही दिन में समूह की लिस्टेड कंपनियों के शेयरों की वैल्यू कुल मिलाकर 97,000 करोड़ रुपए कम हो गई। और इसी भूचाल के बीच 27 जनवरी को अडानी एंटरप्राइज ने अपना आईपीओ रिलीज किया। 27 जनवरी 2023 को अडानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइज का 20,000 करोड़ रुपये का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी खुला, लेकिन अडानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं उसमें ये जो सब बवाल चल रहा था तो उसके बीच निवेशकों का रिस्पॉन्स बेहद कमज़ोर रहा और पहले ही दिन यह जो ऑफर सिर्फ 1% ही सब्सक्राइब हो सका। और रिपोर्ट्स के मुताबिक दिन खत्म होने तक ग्रुप के जो मुखिया हैं गौतम अडानी जी तो उनकी वेल्थ में 4.17 लाख करोड़ रुपए घट चुके थे। अब जाहिर है कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई तो उनके द्वारा अडानी ग्रुप पे बहुत सारे आरोप लगाए गए, तो फिर अडानी ग्रुप को भी उनका जवाब देना था। तो 29 जनवरी को अडानी ग्रुप ने 413 पेज का एक विस्तृत जवाब जारी किया। इस जवाब में अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को झूठा और गुमराह करने वाला बताते हुए दावा किया कि ये जो रिपोर्ट है यह रिपोर्ट दरअसल अडानी ग्रुप या हमारे पे हमला नहीं है, लेकिन यह रिपोर्ट भारत पर हमला है।
अब आगे अडानी ग्रुप ने क्या कहा उसकी बात करें तो यह महज किसी कंपनी पर किया गया बेवजह का हमला नहीं है, बल्कि यह भारत पर हमला है, भारतीय संस्थानों की स्वतंत्रता, ईमानदारी और क्वालिटी पर हमला है, भारत की ग्रोथ स्टोरी और महत्वाकांक्षा पर हमला है। मतलब कि खुद पे जो हमला हुआ उन्होंने पूरे देश को उसमें शामिल कर दिया, राष्ट्रवाद दिखा दिया कि ये हम पे हमला नहीं हुआ है लेकिन पूरे देश पे हमला हुआ है। 29 जनवरी को उन्होंने यह जवाब दिया। अब जैसे ही अडानी जी ने जवाब दिया तो हिंडनबर्ग ने भी पलटवार कर दिया। हालांकि उन्होंने जो यह जवाब है 29 जनवरी को ही दे दिया था, लेकिन टाइम जोन की वजह से यह जवाब भारतवासियों को 30 जनवरी को मिला। यह जो जवाब दिया उसका भी जो टाइटल था वह बहुत सनसनी रखा गया था। उसका टाइटल यह रखा गया था कि अडानी को हमारा जवाब। आप एक फ्रॉड को राष्ट्रवाद या बड़बोलेपन से भरे किसी ऐसे जवाब की आड़ में छिपा नहीं सकते जिसमें हमारे द्वारा लगाए गए हर महत्वपूर्ण आरोप की अनदेखी की गई है। मतलब कि उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि आप राष्ट्रवाद के नाम पे हमारे जो आरोप हैं उनकी अनदेखी नहीं कर सकते। अब उसके बाद एफपीओ का तो चल ही रहा था, तो 30 जनवरी को अबू धाबी की कंपनी इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी IHC ने यह जो एफपीओ था उसमें $400 मिलियन यानी कि 3,268 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया। इस बीच अडानी ग्रुप के जवाब पर हिंडनबर्ग के पलटवार ने भी इसी दिन भारत के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। एफपीओ तो मार्केट में था ही। अब 31 जनवरी को ही तारीख आती है तो उस वक्त अडानी ग्रुप और उनको थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उनका जो एफपीओ था वह पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुका था। अब 1 फरवरी की बात करें तो 1 फरवरी को यह जो एफपीओ आया उसकी विदाई हो गई। कैसे? 1 फरवरी को हमारे देश का बजट भी पेश हो रहा था, तो 1 फरवरी को जब सारे देश का ध्यान नए कारोबारी साल के बजट पर था, शेयर बाजार में अचानक अडानी ग्रुप के शेयरों में अंधाधुंध बिकवाली शुरू हो गई। दरअसल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ही अडानी ग्रुप के शेयरों को लेकर आम निवेशकों में जो हिचक थी उसे स्विट्जरलैंड की कंपनी क्रेडिट स्विस की प्राइवेट बैंकिंग शाखा के एक फैसले ने अचानक से बढ़ा दिया। यानी कि गौतम अडानी जी मुसीबत में तो चल रहे थे, लेकिन क्रेडिट स्विस ने के एक फैसले ने फिर से उनकी मुसीबतें बढ़ा दी। क्रेडिट स्विस की प्राइवेट बैंकिंग शाखा ने अडानी ग्रुप की कंपनियों अडानी पोर्ट्स एंड SEZ, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई के बॉन्ड्स को मार्जिन लोन के एवज में कोलेट्रल के तौर पर स्वीकार करने यानी गिरवी रखने से इनकार कर दिया। आसान शब्दों में कहें तो क्रेडिट स्विस की प्राइवेट बैंकिंग शाखा ने अडानी ग्रुप की इन कंपनियों के बॉन्ड्स की वैल्यू को जीरो मान लिया कि इन बॉन्ड्स की कोई वैल्यू नहीं है। जाहिर है यह खबर मिलने पर निवेशकों में घबराहट फैल गई, जो अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी बिकवाली की वजह बनी। 1 फरवरी को ही आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 कारोबारी सेशन के दौरान अडानी ग्रुप की कंपनियों में कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन में 7 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा यानी कि 38% की गिरावट आ गई। 1 फरवरी को ही रॉयटर्स ने रिपोर्ट दी कि मार्केट रेगुलेटर से भी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच शुरू कर दी है। इसी बीच अडानी ने अपना एफपीओ नैतिकता के आधार पर रद्द कर दिया और घोषणा कर दी कि बाजार के असामान्य माहौल में दिन भर हमारे शेयर की कीमत में भारी उथल पुथल रही। कंपनी के बोर्ड ने फैसला किया है कि इन असाधारण हालात में इश्यू पर आगे बढ़ना नैतिक रूप से सही नहीं होगा। निवेशकों का हित हमारे लिए सबसे ऊपर है और उन्हें किसी आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए बोर्ड ने एफपीओ को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। 2 फरवरी को एफपीओ वापस ले लिया गया, लेकिन जो शेयरों की कीमत में गिरावट थी वह जारी रही। अब यह जो एफपीओ है वो क्या होता है उसकी बात करें तो एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। बाजार से आम लोगों और वित्तीय संस्थानों से जिस तरह पहली बार पैसे की उगाही के लिए कंपनियां आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर का सहारा लेती है, उसी तरह कंपनी आगे बढ़ने के लिए जरूरी अतिरिक्त पैसा जुटाने के लिए एफपीओ लाती है। अडानी के शेयरों में निवेश करने के मौके का इंतजार करने वाले आम निवेशकों ने इस साल जारी हुए अडानी के एफपीओ में बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के सामने आने के बाद निवेशकों का भरोसा डगमगा गया।
लेकिन कंपनी को पैसा नहीं मिला। ऐसा नहीं हुआ। संयुक्त अरब अमीरात की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी यानी ISC ने अदानी के IPO में पैसा लगाने की घोषणा की। बची हुई रकम लगाने के लिए देश के कुछ अन्य जाने माने कारोबारी आगे आए। अदानी अपनी कंपनी के शेयर IPO के जरिए बेचकर समूह पर चढ़े कर्ज को घटाना चाहते थे, लेकिन विवादों के बीच उन्होंने अचानक IPO रद्द करने की घोषणा कर दी। गुरुवार को सिटी ग्रुप के निवेश शाखा ने घोषणा की कि उसने कर्ज देने के लिए अडानी समूह के शेयरों को गारंटी के रूप में स्वीकार करना बंद कर दिया है। इससे पहले क्रेडिट स्विस की ऋण देने वाली शाखा ने भी अदानी कंपनियों के बॉन्ड्स को गारंटी के तौर पर स्वीकार न करने की घोषणा की थी। वैश्विक ऋण देने वाली कंपनियां अदानी समूह के बॉन्ड से दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं। इससे गौतम अडानी समूह का संकट और भी गंभीर होता जा रहा है। पूरे मामले में सरकारी एजेंसियों की भूमिका की बात करें तो बाजार का नियमन करने वाली इस रेगुलर अथॉरिटी भारत प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने संकट पर कहा है कि वो मार्केट के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने देगी और इस मामले में हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है। सेबी ने अपने बयान में सीधे तौर पर अदानी ग्रुप का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि मार्केट के सुचारू, पारदर्शी और कुशल तरीके से काम करने के लिए किसी खास शहरों में उतार चढ़ाव से निपटने के लिए निगरानी व्यवस्था मौजूद है। वहीं केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि शेयर बाजार में एक कंपनी के प्रदर्शन से बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे SBI और LIC पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, रेटिंग एजेंसी, उनका क्या कहना है? मूडीज और स्टैंडर्ड एंड पुअर की राय अलग अलग है। रेटिंग एजेंसी फिंच ने भी शुक्रवार को कहा कि पिछले सप्ताह अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अदानी समूह की संस्थाओं और उनकी प्रतिभूतियों की रेटिंग पर इसका कोई तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय बाजार से धन हासिल करने की योजनाओं पर असर पड़ सकता है। दुनिया की जानी मानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ की राय फिंच से बिल्कुल अलग है। मूडीज़ ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में अदानी समूह को भविष्य की परियोजनाओं के लिए कर्ज जुटाने में दिक्कत हो सकती है और कंपनी पहले ही काफ़ी कर्ज में है, यानी उसके पास कुछ दूसरी कंपनियों की तरह मोटा कैश रिजर्व नहीं है। इतना ही नहीं, इससे पहले शुक्रवार को एक और बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर ने अदानी पोर्ट्स और अदानी इलेक्ट्रिसिटी की रेटिंग को नकारात्मक कर दिया था। इससे पहले तक इसी एजेंसी ने इन दोनों कंपनियों को स्थिर माना था। तो यह है पूरा लेखा जोखा कि पिछले 10 दिन में अडानी ग्रुप और गौतम अडानी जी के साथ क्या हुआ और किस तरह से उन्हें नुकसान पहुंचा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बाकी हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, कर दीजिएगा। मिलेंगे दूसरे ही वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जोहार, जय भारत।